दोस्तों आपने एक दिल्ली निर्भया हत्याकांड सुना होगा। निर्भया के साथ कुछ दरिंदगों ने बस में इस प्रकार दरिंदगी की तो उसका जो हत्या की गई उसके बावजूद जब उसकी हत्या की गई तो उस हत्याकांड का पूरा बल्कि दिल्ली नहीं पूरे देश में इस तरह हाहाकार मच गई थी। जो भी सुनता था उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। उन जो उसके साथ दरिंदगी करने वाले जो आरोपी थे उन्हें उच्च न्यायालय ने सजाए मौत सुनाई थी। दोस्तों इसी प्रकार हाथरस हत्याकांड आपने सुना होगा। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज। आरजी मेडिकल कॉलेज का जो हत्याकांड, दोस्तों जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। रूह इसलिए कांप जाती है कि कुछ दरिंदे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस प्रकार दरिंदगी करते हैं, इस प्रकार हैवानियत करते हैं कि दोस्तों ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनेंगे, आप सुनकर अपने आप में सोचने लगेंगे एक देश की बेटी के साथ जो भी हैवानियत होती है उसे सुनकर आप एक तरीका से रोने लगेंगे और सोचेंगे कि एक बेटी जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उसे डॉक्टर को उसी मेडिकल कॉलेज में जिस मेडिकल कॉलेज में अपने डॉक्टर की कोर्स की ट्रेनिंग कर रही होती है उसी कॉलेज में एक दरिंदा होता है जिसका नाम होता है संजय रॉय। दोस्तों 9 अगस्त की वह रात, जिस रात को वह प्रतिदिन की तरह अपनी जो उसकी ड्यूटी होती है और ड्यूटी करने आती है। दोस्तों ड्यूटी करने आती है तो एक जो मेडिकल कॉलेज होता है उसमें अस्पताल होता है, वो हॉल होता है। दोस्तों मेडिकल कॉलेज में एक हॉल होता है, हॉल की तरफ वो जाती है तो दोस्तों वहां पर दरिंदगा जो होता है वो दरिंदगी करने के लिए उसने पहले से प्लान बना लिया होता है और वो सोच लेता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, उसे जो लत थी वो पॉर्न वीडियो देखने की लत थी। दोस्तों वह दरिंदगा इस प्रकार दरिंदगी करता है कि उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। दोस्तों जो डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर होती है वह उसके साथ इस प्रकार अत्याचार होता है। जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज का प्रशासन होता है, पहले ट्रेनी डॉक्टर का की कॉल उसके घर वालों को एक वहीं और डॉक्टर्स होती हैं उनके माध्यम से कॉल की जाती है और पिता से बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए, मेडिकल कॉलेज आ जाइएगा। दोस्तों जब मेडिकल कॉलेज के लिए उनसे बोला जाता है तो वो पूछते हैं मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ है कि आप इतना जल्दी। तो दोस्तों वो इसके बाद में जो कॉलेज का सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है वो कॉल करता है और कहता है कि आप क्या ट्रेनी डॉक्टर जो हैं उनके पिता बोल रहे हैं। दोस्तों जब पिता से बात होती है, पिता कहते हैं हाँ कि आपकी बेटी की तबीयत अधिक खराब है, आप जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज आ जाइए। दोस्तों एक पिता पूछता है कि मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ है, वहां डॉक्टर्स की टीम नहीं है। तो दोस्तों दोबारा कॉल करता है और जो सुपरिटेंडेंट होता है वो कहता है कि मुझे लगता है आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। दोस्तों पिता सुनता है, उसके बाद में फिर कहता है कि वहां पर कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं है। तो दोस्तों फिर जो सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है वो कॉल करता है कि मैं यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन भी है, उसके बीच बैठकर कॉल कर रहा हूँ, सभी के सामने कॉल कर रहा हूँ। दोस्तों पिता सुनता है और पिता आ जाता है। दोस्तों जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उसके शरीर पर चोट के इतने निशान होते हैं कि उन्हें देखना अपने आप में आंसुओं की धारा बहना होता है। दोस्तों 3 घंटे तक वहां पर पिता की मुलाकात नहीं हो पाती है। पिता को उसकी बेटी से मिलने का जो इंतजार होता है, देखता है कि मेरी बेटी किस स्थिति में है, मगर उसे नहीं मिलाया जाता है। जब नहीं मिलाया जाता है तो वहां दोस्तों
जब पिता देखता है तो पिता को प्रशासन एक तस्वीर क्लिप करने की अनुमति दे देता है रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। तो पिता एक तस्वीर क्लिक करता है जो उनकी बेटी होती है ट्रेनी डॉक्टर, उसके साथ दरिंदगी इस प्रकार हैवानियत का शिकार करते हैं कि उसे सोचकर रूह कांप जाती है। जो भी उस मेडिकल कॉलेज का प्रशासन का व्यक्ति हो या कोई अन्य प्रशासन का व्यक्ति हो देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, जब रूह कांप जाती है, पुलिस प्रशासन वहां पर आता है तो उस मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे, सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालता है। तो वहां पर एक उन्हें व्यक्ति की पहचान होती है। उस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय। दोस्तों, संजय रॉय वहां पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस का व्यक्ति के रूप में वहां काम करता था। उसे वहां पर 14 से 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी। सैलरी के साथ साथ इस दरिंदगी का उस मेडिकल कॉलेज के अंदर इस प्रकार दबदबा बना हुआ था, क्योंकि इसकी जो बाइक थी उस पर भी पुलिस लिखी थी और इसकी जो टी शर्ट पहनता था उस पर भी पुलिस लिखा था। पुलिस लिखा होने के कारण यह दोस्तों, जो भी अस्पताल, उस मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में व्यक्ति आता था, किसी को बेड न मिलने पर ये एक उनसे मोटा चार्ज वसूलता था। मोटा चार्ज वसूलने के बाद में ये मेडिकल कॉलेज में बेड प्रोवाइड कराता था। और दोस्तों, जो भी कोई वैसा मरीज आता था उसे जानकारी अपर्याप्त होती थी तो उन मरीजों से भी ये पैसा वसूल लेता था। दोस्तों, उसके साथ साथ ये एक अपना मेडिकल कॉलेज के अंदर वसूली गैंग भी चलाता था। दोस्तों, तो ये जो 9 अगस्त की रात, उस रात को डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर होती है, उसके साथ इस प्रकार दरिंदगी करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है तो जो सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। रूह इसलिए कांप जाती है तो पिता जो देखता है तो डॉक्टर्स के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके साथ साथ दोस्तों, जिस तरह पूरे शरीर पर चोट थी, उसे देखकर जो भी पिता जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पैरों तले जब जमीन खिसक जाती है दोस्तों, जब उसे पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है, उसके बाद में आरोपी संजय रॉय को पकड़ा जाता है। जो भी वो हकीकत बताता है दोस्तों, वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसमें उस जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं पूर्व अरविंद घोष। दोस्तों, अरविंद घोष को जो उस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, अब उन्हें जब सीबीआई टीम ले जाती है तो सीबीआई टीम पूछती है। पूछने के बाद में वह, उससे पहले जब कांड होता है तब प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद में दोस्तों वो हटा दिए जाते हैं वहां से, दूसरी जगह उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जब प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो उन्हें जो सीबीआई का पूरा टीम जो होता है वो पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद अभी भी सीबीआई टीम के बीच में है वो, और सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। दोस्तों, बताया जाता है कि अरविंद घोष का इसमें न्यूज के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अरविंद घोष का भी इसमें हाथ माना जा सकता है। दोस्तों, ये घटना जब जो भी व्यक्ति सुनता है उसके रूह कांप जाती है उसकी, और वो अपने आप में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि एक कांड हुआ था जो दिल्ली का, आपने सबने देखा होगा, निर्भया, उसके साथ बस में दरिंदगी की गई थी। उसके बाद में एक हाथरस में एक दलित बेटी को जला दिया गया था। उसके साथ इन्होंने कृत्य करने के बाद में दोस्तों, जो वहां की चाहे कोई भी हो, अभी ट्रेनी डॉक्टर्स का लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है और वो उस न्याय के लिए अपनी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर्स 9 अगस्त की रात को, इसके जो पैर होते हैं वो 90 डिग्री एंगल में होते हैं, उसके साथ साथ मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। दोस्तों,
उस जो डॉक्टर्स के नर्स होती हैं और ट्रेनी डॉक्टर्स और होते हैं, तो वो कॉल करके बोलती हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जब सारी सच्चाई पिता को पता चलती है, तो पिता सुनकर उसकी रूह कांप जाती है और जो भी देश में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। इसके बाद में यहाँ की जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, महिलाओं के लिए एक विधेयक पारित करती है और जो विपक्ष के विधायक होते हैं वो भी उसका समर्थन देते हैं। अब वो विधेयक राज्यपाल के पास पहुंच जाता है और राज्यपाल उस पर विचाराधीन है। दोस्तों, उसके साथ साथ जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका कहना है किसी को इस जो हत्याकांड हुआ है, दोस्तों जो एक रेप कांड हुआ है, इस पर जो हमारी पार्टी के नेता हैं उन्हें कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे डॉक्टर्स के मन को ठेस पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको सतर्क करना है। दोस्तों, जो ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुआ वो किसी अन्य बहन के साथ नहीं हो, इसलिए सतर्क रहें। दोस्तों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।